नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं रीजू रॉय और आप तक पहुंच रही हैं आज की बुलेटिन। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। दिन की शुरुआत हुई विराट कोहली को बैन करने की खबरों से। आखिर क्यों, बात करेंगे आगे। फिर एक बार संभल में खुदाई अभियान जारी है। अभियान में मिला एक और प्राचीन कुआं। लालू यादव ने बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को बताया गलत। वीर बाल दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, युवाओं को शक्ति देना हमारी सरकार का सबसे बड़ा फोकस। कांग्रेस की तरफ से भारत के गलत नक्शे दिखाने पर भड़की बीजेपी। इस बुलेटिन के आखिरी में नजर डालेंगे पूर्व बिग बॉस खिलाड़ी माहिरा शर्मा के ग्लैम लुक्स की ओर। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। मडागास्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सैम कॉस्टास के साथ उनकी गर्मागर्म बहस चर्चा का विषय बन गई है। घटना पहले दिन की है जब विराट कोहली और सैम कॉस्टास के बीच मैदान पर तीखी नोकझोंक हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बहस तब शुरू हुई जब सैम ने कोहली को स्लेजिंग करते हुए कुछ तीखी बातें कही। इसके जवाब में कोहली ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए पलटवार किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच ये बहस इतनी बढ़ गई कि अंपायर को हस्तक्षेप करना पड़ा। आईसीसी के नियमों के तहत खिलाड़ियों के बीच इस तरह की घटना को आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। सूत्रों के अनुसार आईसीसी इस मामले की जांच कर रही है और कोहली पर जुर्माना या बैन लगाया जा सकता है। इस पूरे मामले पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया विराट कोहली पर यह आरोप लगा रहे हैं कि विराट कोहली ने सैम कॉस्टास को उनके बेहतर प्रदर्शन से चिढ़कर ये सब किया और जानकर नए खिलाड़ी को धक्का मारा, जिसके बाद लगातार ऑस्ट्रेलियाई मीडिया द्वारा विराट कोहली को अगले मैच में ना खिलाने की मांग उठने लगी है। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ। क्या कुछ छात्रों की मांग है, जरा सुनिए। उस पुलिस में इंसानियत नहीं है सर। हम लोग आज सब निशब्द है। हम लोगों के पास अब कोई आवाज नहीं है। आज उन लोगों में इंसानियत नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, उन लोगों के बेटा बेटी के साथ भी यही स्थिति होगा जो हमारे साथ हो रहा है। इतना ब्रूटली लाठीचार्ज, वो भी लड़की पे। उन लोगों में कुछ ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, फीमेल पुलिस हैंडल कर सकती थी, बात कर सकती थी। आप इस तरह से ब्रूटली मेल पुलिस हो के आप लाठीचार्ज कर रहे हो। मतलब उसको मैं क्या बोलूँ? मर्द तो नहीं बोलूंगी ना, मेल पुलिस नहीं बोलूंगी। ही क्या बोलूँ मैं? ट्रांसजेंडर बोलूँ उसको? क्योंकि मर्द तो वो होगा नहीं जो औरत पे लाठीचार्ज कर रहा है। आज हम लोगों के अंदर एक गुस्सा भी है, एक इमोशन भी है, एक आंसू भी है, हम सारी लड़कियों के अंदर, कि ऐसा क्यों हुआ। आज वो लड़की एडमिट है, आज उसकी स्थिति देखी नहीं जा रही है सर। वो लड़की किस स्थिति में उसको गोद में उठा करके लेके गया है। हम लोग सबका हाय लगेगा, उस चेयरमैन को भी हाय लगेगा और उन लोगों को भी हाय लगेगा जो लोग यहाँ पे आ नहीं रहे। सर हम यही कहना चाहते हैं कि जितनी लाठी मारना है आप बता दीजिए, हम सारे स्टूडेंट एक लाइन से खड़े हो जाएंगे। 200, 400, 500, 600 जितनी लाठी मारना है मारिए, बरसाइए, लेकिन री एग्जामिनेशन की हम लोग मांग कर रहे हैं और वो फेयर है। री एग्जामिनेशन हमें चाहिए। उसी पे हमने कविता लिखी है। हमारी कविता के माध्यम से आप तक बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कोई कटिहार, कोई कैमूर, कोई रोहतास से आया है, कोई आरा, कोई छपरा, कोई बांका से आया है, कोई माँ की उम्मीदों का बोझा सर पर लाया है, कोई बाबूजी से परमिशन मांग के आया है। अरे हक से लड़ना, हौसले ना कम करना। अरे हक से लड़ना, हौसले ना कम करना, और एक भी मौका ना छूटे। गर्दनी बाग के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। गर्दनी बाग के लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे। गर्दनी बाग के वीरों तुमसे ये मौका ना छूटे। गर्दनी बाग के हीरो तुमसे ये मौका ना छूटे। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं अपनी कविता के माध्यम से कि हम लोग 3800 जिला से बिहार के यहाँ पहुंचे हुए हैं। बस एक ही मांग कर रहे हैं कि री एग्जामिनेशन होनी चाहिए और री एग्जामिनेशन आप जिंदाबाद। के चेयरमैन से मिलने गए थे, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है कि हम लोग आतंकवादी हैं।
हम लोग के साथ नक्सल वाला ट्रीटमेंट हुआ है। छात्र हम लोग सरकार की नजर में छात्र नहीं है, छात्र के नजर में हम लोग नक्सल हैं या आतंकवादी हैं। हम लोग को अपनी बातें बोलने भी दी नहीं गई कि उससे पहले हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ। हमारे कई मित्र घायल हुए, हमारे 2 मित्र अस्पताल में गए हैं, हमारे शिक्षक घायल हुए, हमारे इस भाई को पैर में चोट लगी है, इस भाई को पैर में चोट लगी है। एक महिला थी, उसको पुलिस द्वारा उसके पेट पे उसके लात के द्वारा मारा गया है। आप बताइए, हाथ टूट गया है। हमारे लोग पीएमसीएच जा रहे हैं, गर्दन अस्पताल में भर्ती हैं। हम ये कह रहे हैं कि कम से कम हमारी बात सुनिए, हमारी बात तक कोई नहीं सुन रहा है। सुनिए, देखिए बच्चे बेहोश हो रहे हैं। और याद रखिए, अगर ये हमारी बात सरकार नहीं मानी तो उनके लिए ये ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इस आंदोलन को सरकार हल्के में ना ले। 8 दिन से है ना, 10 दिन यहाँ और रह जाएंगे, लेकिन आंदोलन को सफल करा के जाएंगे। क्या कुछ इस लाठीचार्ज को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा, सुनिए। अरे नहीं करना चाहिए, गलत बात। बिहार के हाजीपुर में शिक्षा विभाग अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार तो बिहार के शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ा कांड हो गया। शिक्षा विभाग ने एक पुरुष बीपीएससी शिक्षक को गर्भवती बनाकर उसे 9 महीने की छुट्टी पर भेज दिया है। ये खबर सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है। बिहार में एक पुरुष शिक्षक ने गर्भवती विभाग से 9 महीने की छुट्टी ली और मजे से घर में आराम कर रहा था। जब इस बात की जानकारी मीडिया में आई तो तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी गलती मानकर माफी मांग रहे हैं। देखिए वीर बाल दिवस पर पीएम मोदी ने क्या कहा। साथियों, इतिहास ने और इतिहास से वर्तमान तक भारत की प्रगति में हमेशा युवा ऊर्जा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई से लेकर के 21वीं सदी के जन आंदोलनों तक भारत के युवा ने हर क्रांति में अपना योगदान दिया है। आप जैसे युवाओं की शक्ति के कारण ही आज पूरा विश्व भारत को आशा और अपेक्षाओं के साथ देख रहा है। आज भारत में स्टार्टअप से साइंस तक, स्पोर्ट्स से एंटरप्रेन्योरशिप तक युवा शक्ति नई क्रांति कर रही है। और इसीलिए हमारी पॉलिसी में भी युवाओं को शक्ति देना सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। स्टार्टअप का इकोसिस्टम हो, स्पेस इकोनॉमी का भविष्य हो, स्पोर्ट्स और फिटनेस सेक्टर हो, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप की योजना हो, सारी नीतियां यूथ सेंट्रिक है, युवा केंद्रीय है, नौजवानों के हित से जुड़ी हुई है। आज देश के विकास से जुड़े हर सेक्टर में नौजवानों को नए मौके मिल रहे हैं। उनकी प्रतिभा को, उनके आत्मबल को सरकार का साथ मिल रहा है। मेरे युवा दोस्तों, आज तेजी से बदलते विश्व में आवश्यकताएं भी नई हैं, अपेक्षाएं भी नई हैं और भविष्य की दिशाएं भी नई हैं। ये युग अब मशीनों से आगे बढ़कर मशीन लर्निंग की दिशा में बढ़ चुका है। सामान्य सॉफ्टवेयर की जगह एआई का उपयोग बढ़ रहा है। हम हर फील्ड में नए चेंजेस और नए चैलेंजेस को महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारे युवाओं को फ्यूचरिस्टिक बनाना होगा। आप देख रहे हैं देश ने इसकी तैयारी कितनी पहले से शुरू कर दी है। हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए। हमने शिक्षा को आधुनिक कलेवर में ढाला, उसे खुला आसमान बनाया। फिर एक बार संभल में खुदाई अभियान जारी है। अभियान में मिला एक और प्राचीन कुआं। देखिए ये रिपोर्ट।
ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये कुआं पहले हमने यहाँ पर आते थे, लोग पानी भी भरते थे और नहाते हुए भी लोगों को देखा है। बस कुछ परिस्थितियों में उदासीनता के कारण लोगों ने इसको जो है बंद कर दिया है और अब प्रशासन के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा जो हमारे तीर्थों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, प्रशासन को बहुत बहुत आभार। और पीछे जो जगह है ये टीला नुमा जो है, इसको भी एक धार्मिक स्थल के तौर से बताया जाता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ये एक धार्मिक स्थल था। अब इसमें पिछले दिनों की बात है कि यहाँ पर जो है हम लोगों ने एक नल लगवा दिया था इस स्थान पर। नल तो सभी के लिए जल पीने के लिए आता है, उसमें किसी का कोई ना हिंदू ना मुस्लिम कोई अंतर नहीं होता, ना ही कोई उसमें कोई ऐसा इशू होता है। मगर कुछ परिस्थितियों में उस नल को भी अगले ही दिन उखड़वा दिया गया। वो हमारा धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल का जीर्णोद्धार होना चाहिए। बस हमारा निवेदन यही है। महामृत्युंजय कूप मंदिर के नाम से जाना जाता है इसको। इस कूप का नाम मृत्यु कूप है। ये पुराणों में भी वर्णित है। आप संबल ग्रंथ पढ़े, संबल महात्म्य पढ़े, उसमें इसका वर्णन आता है। और ये 68 तीर्थ 19 कूपों में से एक कूप चला जाता है। 19 कूपों में से इसका वर्णन है। और ये जैसे ऐतिहासिक तीर्थ स्थली संबल, जैसे लोग कहते हैं कि अगर एक तीर्थ और बनता तो ये गया ही होती, उन कूपों में से ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए कूपों में से है। इसमें लगभग 20 साल पहले तक पानी था, जल था। लोग यहाँ आके पूजा करते थे, नहाते थे, स्नान करते थे। लोग कहते हैं कि सबसे पहले स्नान करके यहाँ पे जो सुना है निर्मल जल था, स्नान करके हरिहर मंदिर में पूजा करने जाते थे। यहीं से लोग जल लेके वहाँ जल चढ़ाने जाया करते थे। ऐसा हमने बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ महामृत्युंजय तीर्थ था, महादेव जी का मंदिर था। और अगर आप देखेंगे तो अभी आपको चारों तरफ इसके ककइये ईंट की दीवारें दिखाई देंगी। इसके चारों तरफ अगर इसकी खुदाई कराई जाए, इसका जीर्णोद्धार कराया जाए तो सब कुछ सच सामने आ जाएगा। अब आप इस तस्वीर पर नजर डालिए। इस तस्वीर में भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है, जिसमें पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है। ऐसा आरोप है बीजेपी कर्नाटक का, जिस पर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है, डिलीट करने का प्रयास किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है। तो इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपनी वेदना व्यक्त करना चाहता हूं। अब इससे एक बात बहुत साफ हो गया है कि भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की दुरभिसंधि का चित्र इस मानचित्र के साथ बिल्कुल साफ हो गया है। बुलेटिन के आखिरी में नजर डालते हैं पूर्व बिग बॉस खिलाड़ी माहिरा शर्मा की ग्लैम्स लुक की ओर।